जदि चैनल रे आपण माने नुआ ताहले सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियोटी भल लागले गोटे लाइक कर देबे। देखिबा आज क्वेश्चन कौन कौन अच्छी देख बर्तमान डिस्कसन करवा 2012 जो क्वेश्चन आसाला इंग्लिश पेडागोजी रे। ओके देख क्वेश्चन नंबर 61। ओके 61 रो एटा आरंभ होई कहीं ना 60 जो 61 रु 90 पर्यंत रही था इंग्लिश रो जो टॉपिकटा। ओके देख क्वेश्चन नंबर 61 कौन कही देयर शुड बी ए वर्ड बैंक। ओके वर्ड बैंक इन एवरी प्राइमरी स्कूल बिकॉज इट हेल्प्स टू बिल्ड डैश। ओके देख जो वर्ल्ड बैंक रोचे वर्ल्ड बैंक प्रति स्कूल रही है सेटा कौन पाई रही है सेटा शिक्षार्थी मानकर कौ हेल्प करता है ना से मानकर कॉन्सेप्ट मेकिंग करता है ना वोकाबुलरी ना राइटिंग स्किल ना रीडिंग रेडीनेस तो कौन सेटा से हेल्प करता है। यार करेक्ट आंसर कोटा हो चूज करके कह देख ये क्वेश्चन पचार वर्ल्ड बैंक बुझीगला तो ये वर्ल्ड बैंक रे से मानकर कौन डेवलप हम ना यार करेक्ट आंसर हम कोटा ऑप्शन नंबर बी। ओके ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर से मानकर जो शब्द भंडार वृद्धि हम कौ क्या द्वारा जो वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा देख क्वेश्चन नंबर 62 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ राइटिंग स्किल। ओके जो राइटिंग स्किल रोचे लिखन शैली रोचे ता सहित कौटा रिलेटेड नुहे कौटा एसोसिएटेड नुहे बोली प्रश्नटी पचारि। ऑप्शन गुड़िक देख कौटा राइटिंग स्किल सहित संबंधित नुहे पेंटिंग ड्राइंग डॉट जॉइनिंग ना पिक्चर मेकिंग तो यार करेक्ट आंसर कौटा हम चूज करके कह देख यार सठिक आंसर कौन हम प्रथम देख जो आम जो पेंटिंग देखा पेंटिंग कौन ना पेंटिंग गोटे लिक्विड मटेरियल्स। ओके तो लिक्विड मटेरियल जो रही है सहीटा से कौन पेंटिंग करा जाए। ठीक अच्छे एमती पेंटिंग करा जाए। ओके और ड्राइंग कौन ड्राइंग पेंसिल कि पेन साहाय्य ड्राइंग करा जाए तो डॉट जॉइनिंग कौन डॉट जॉइनिंग एमती डॉट डॉट थी सेटा शिक्षार्थी मैंने जॉइन करेंगे। आ पिक्चर मेकिंग कौन ताहले पिक्चर मेकिंग होची एपटे पिक्चर थी एपटे पिक्चर थी। ठीक अच्छे तो ता द्वारा सेटा को मैचिंग करा जिवो किंबा एपटे पिक्चर थी एवं एपटे वार्ड थी। ठीक अच्छे तो से पिक्चर सहित वार्ड को मैचिंग करा जिवो तो लिखन दक्षता जो रही लिखन शैली रही ता सहित कौटा संपर्कीय नुहे बोली क्वेश्चन टी पचारि। ओके तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी। ओके पिक्चर मेकिंग बुझीगला ये जो पिक्चर मेकिंग अच्छी पिक्चर मेकिंग रे कौन ना से जो लिखन दक्षतार एते अधिक विकास हो न था। ठीक अच्छे आउ गोटे हिसाब से जब देखा तो पेंटिंग हो पार यार करेक्ट आंसर कहीं कहीं पेंटिंग रे से माने लेखि न था। ठीक अच्छे से जो ड्राइंग जपरी एमती ड्राइंग करा जाए कौन गोटे ड्राइंग करा जाए पेंटिंग रे कौन करा जाए ना पेंटिंग रे केवल कलरिंग करा जाए। ठीक अच्छे तो लिक्विड जिनस रे। ठीक अच्छे तो सही हिसाब से जब आम देखा ऑप्शन नंबर ए हम यार करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख यार करेक्ट आंसर कौटा हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए आम करवा। ठीक अच्छे पेंटिंग। ओके नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 63 तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपलसरी एज इट इज ए डैश बुझीगला तो जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश शिक्षण जो अच्छी इंग्लिश शिक्षादान बहुत ही इंपोर्टाट कंपलसरी सेटा कौथि कहीं ना यहाँ गोटे लिंक लैंग्वेज ना लाइब्रेरी लैंग्वेज ना इंटरनेशनल लैंग्वेज ना ऑल द एबव तो यार करेक्ट आंसर कौन चूज करके कह जो इंग्लिश पेडागोजी करा माराथन क्लास से सब विषय ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी। ठीक अच्छे यहाँ जो इंग्लिश टीचिंग बहुत ही इंपोर्टेंट कहीं यहाँ गोटे लिंक लैंग्वेज लाइब्रेरी तथा यहाँ गोटे इंटरनेशनल लैंग्वेज बुझीगला तो ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 64 कौन कही टू मेक लैंग्वेज लर्निंग मोर इफेक्टिव। ठीक अच्छे तो ताकू अधिक इफेक्टिव करने लैंग्वेज को तो लर्नर शुड लर्न द स्किल इन द फॉलोइंग ऑर्डर तो कौ जो स्किल रही चारि गोटी हाँ ना नहीं तो से स्किल भितर ताकू करेक्ट सीक्वेंस रे रख बोली पचारि तो ये जो चारि गोटी अच्छी रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग। ओके तो एम भितर जो आम जो सीक्वेंस रे रखा कौटा प्रथम आसो कौटा चूज करके कह बहुत ही इजी क्वेश्चन पिला माने गोटे फॉर्मूला जो अच्छी LSRW। ओके यहाँ हूँ तार सीक्वेंस। ओके प्रथम से शुणा शिखी थाए कहवा पढ़ा और लिखा। ओके लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग यहाँ हूँ फॉर्मूला तो यहाँ हूँ सीक्वेंस तो ऑप्शन नंबर सी हम यार करेक्ट आंसर। ओके जो मैंने सी कर ठीक अच्छे नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 65 कौन कही द टेक्निक्स लाइक रेसिटेशन स्टोरी टेलिंग एंड डायलॉग्स आर एसोसिएटेड विथ डैश बुझीगला
देख रेसिटेशन स्टोरी टेलिंग आउ डायलॉग्स ओके ये सब कौन अटे तो यहाँ क्या सहित रिलेटेड रीडिंग एंड राइटिंग रीडिंग एंड स्पीकिंग ना लिसनिंग एंड रीडिंग ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो ये सब कौन रेसिटेशन कौन स्टोरी टेलिंग कौन आउ डायलॉग्स कौन ना रेसिटेशन हूँ गोटे कौन से गोटे जिनस को बारंबार आवृत्ति करवा से कौन कहुए रेसिटेशन कहुए तो स्टोरी टेलिंग कौन ना स्टोरी टेलिंग हूँ जड़े किसी कह आउ जड़े शुणव ओके से श्रोता था वक्ता था तो डायलॉग्स रे कौन था डायलॉग्स भी से सेम टाइप रो जो अभिनय से मैंने करते कौन से गोटे स्टोरी को लेकिन कौन से गोटे टॉपिक को लेकिन ना ना तो सीटा क्या सहित एसोसिएट थाए तो यार करेक्ट आंसर कौन हम यार करेक्ट आंसर कौटा हम यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी ओके लिसनिंग एंड स्पीकिंग कहीं कहीं ये सब जहाँ सब एक्टिविटी करा होता है से कौन ना से जड़े शुणी थाए आउ जड़े कही थाए तो से लिसनिंग एंड स्पीकिंग पावर जो रही है से एबिलिटी जो रही है सेटा डेवलप हम ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 66 तो इन एलिमेंटरी लेवल द टीचिंग ऑफ कंपोजिशन शुड बी डैश ओके टीचिंग ऑफ कंपोजिशन तो कंपोजिशन कौन कंपोजिशन जो ऐसे राइटिंग आम कही तो रचना तुमको जहाँ सब टीचिंग दि जाए शिक्षादान करा जाए सेटा किपरि हेबा दरकार कंपोजिशन को किपरि शिक्षादान करा जाबा दरकार फ्री गाइडेड ना बोथ फ्री एंड गाइडेड ना नन ऑफ द एबव यार करेक्ट आंसर कौन हम एलिमेंटरी लेवल रे पचारिछि ओके प्रारंभिक शिक्षा स्तर रे जो रचना लिखन सेटा किपरि समान शिक्षा देवा उचित तो यार करेक्ट आंसर कौन हम यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी गाइडेड हम ओके कहीं ना देख से एलिमेंटरी लेवल अच्छा तो से जदि गाइड न करा तो से बहुत गुड़िए भूल करदे बुझेगा से गाइड दरकार ओके तो टीचर जड़े गाइडेड हिसाब से कार्य करेंगे और से जो टीचिंग ऑफ कंपोजिशन करेंगे ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 67 राइटिंग मैक एन एग्जैक्ट मैन ओके राइटिंग मैक्स एन एग्जैक्ट मैन द स्टेटमेंट वाज टोल्ड बाय डैश ओके तो ये जो स्टेटमेंट अच्छी ये किए देते अरिस्टोटल शेक्सपियर बेकन ना मिल्टन तो यार करेक्ट आंसर कौटा हम ये स्टेटमेंट किए देते स्टेटमेंट सबू वर्ष गोटे ना दुईटा निश्चित भाव में आसूँ ठीक अच्छे तो जिते बार जो स्टेटमेंट गुड़ी को मन रख बुझेगा तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओके बेकन्स कहते राइटिंग मैक्स एन एग्जैक्ट मैन ओके नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 68 ओके कौन कही द टर्म्स लाइक एनेक्डोटल रिकॉर्ड असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट आर मेनली एसोसिएटेड विद डैश ओके तो ये जो रहा एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स असाइनमेंट आउ प्रोजेक्ट ये सब क्या सहित संबंधी अटे क्या सहित रिलेटेड एडमिशन इंट्रोडक्शन प्रमोशन ना इवालुएशन बहुत इजी क्वेश्चन पिला माने यार करेक्ट आंसर कौन हम ये जो असाइनमेंट रोची प्रोजेक्ट रोचे और एनेक्डोटल रिकॉर्ड रोचे ये सब कौन ये सब हूँ इवालुएशन सहित संपर्क बुझेगा इवालुएशन गोटे गोटे यहाँ सब पार्ट नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 69 द टीचिंग ऑफ ग्रामर शुड एम एट फोकसिंग ऑन डैश ओके देख जो टीचिंग ऑफ ग्रामर जो व्याकरण पढ़ाई तो से जड़े शिक्षक क्या अधिक फोकस करते गिविंग रूल्स टू लैंग्वेज राइटिंग लैंग्वेज करेक्टली स्पीकिंग लैंग्वेज करेक्टली ना लैंग्वेज स्किल्स एंड फंक्शंस तो से क्या अधिक फोकस करेंगे जिते से कौन कर ना ग्रामर पढ़ाऊँ इंग्राजी रे तो से क्या अधिक फोकस करेंगे तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज करके कह तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी ओके से लैंग्वेज रो स्किल एवं तार व्यवहार फंक्शन को अधिक गुरुत्व देवे कहीं आम जाचे जो भाषा कौशल जिते शिक्षा दि जाऊँगी लैंग्वेज लर्निंग रे से स्किल उपर अधिक गुरुत्व दि जाए कौटा ना LSRW ठीक अच्छे आ तार व्यवहार बुझेगा ऑप्शन नंबर डी हम यार सठिक आंसर नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 70 कौन कही द टर्म एक्सपोजिशन इन इंग्लिश टीचिंग इज रिलेटेड विथ डैश ठीक अच्छे द टर्म एक्सपोजिशन बुझेगा ये जो एक्सपोजिशन टर्मटा रोचे इंग्लिश टीचिंग रे सेटा क्या सहित रिलेटेड अटे रिकैपिटुलेशन ना इंट्रोडक्शन ना प्रेजेंटेशन ना एप्लिकेशन तो यार करेक्ट आंसर कौन प्रथम देख जो एक्सपोजिशन रो अर्थ कौन ना एक्सपोजिशन रो अर्थ कौन से यहाँ को प्रयोग करवाटा ठीक अच्छे तो यहाँ को से प्रयोग कर व्याख्या करुँची बुझेगा गोटे जिनस से ऑलरेडी शिखी सारी तो सेटा को से व्याख्या करुँची एक्सप्लेन करुँची तो सेटा क्या सहित रिलेटेड सेटा हम ऑप्शन नंबर डी एप्लिकेशन बुझेगा सेटा को प्रयोग प्रयोग करुँची व्याख्या करुँची तो ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर
आ क्वेश्चन ना देख आम अलरेडी डिस्कसन कर सारी 2012 आसता जो 10टा क्वेश्चन बर्तमान आम 2013 जो क्वेश्चन आसला से डिस्कसन करवा। देख क्वेश्चन नंबर 61 कौन कही द 4 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बुझेगा 4 गोटी कंट्री वर्ल्ड रो व्हेयर इंग्लिश इज ए मदर टंग आर डैश ठीक अच्छे जो मातृभाषा कौन इंग्लिश तो से 4 गोटी कंट्री कौ कौटा ये जो दिखाई एम मध्य कौटा ठीक हम कौ कंट्री गुड़िक इंग्लिश मदर टंग हिसाब से यूज करा जाए। ओके यार करेक्ट आंसर कौटा हवा चूज करके कह। देख यूनाइटेड किंगडम यूके तो कहुए ब्रिटिश हाँ ना ब्रिटिश इंग्लिश जहाँ आम कहते अमेरिका कहुए अमेरिकान इंग्लिश बुझेगा से सब कौन से मातृभाषा तंकर ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश कहुए और कनाडा बुझेगा ये सब ये जो 4 गोटी कंट्री रहा ये कौन कहुए ना इंग्लिश तंकर मदर टंग अटे। ऑप्शन नंबर ए हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 62 कौन कही इफ RMSA रामसा विषय समस्ते जानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ओके इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट लेवल बाय OMSM बुझेगा तो OMSM जो अच्छी यह द्वारा स्टेट रे रामसा कार्यकारी होची बुझेगा तो ठीक से हीपरी SSA कहा अंडर रे आसी थाए सर्वशिक्षा अभियान कहा अंडर रे आसी थाए यार करेक्ट आंसर कौन हम SCRT DPEP ना DPC ना OPEPA तो यार करेक्ट आंसर कौन करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी OPEPA अंडर कौन आसी थाए सर्वशिक्षा अभियान आसी थाए बुझेगा तो FC1 जो रोची सिटी बुक रो FC1 को भल भाव निश्चित भाव पढ़ी जी यार सबू टॉपिक बहुत बहुत इंपोर्टेंट अटे बुझेगा तो FC1 को निश्चित भाव पढ़ंतु एवं एथिरे कॉन्सेप्ट क्लियर रहंतु तापर जाकि MCQ प्रैक्टिस करंतु बेटर हम। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 63 इन ओडिशा इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय डैश लैंग्वेज ओके जो ओडिशा रे इंग्लिश को कौ लैंग्वेज हिसाब से शिक्षादान करा जाए पढ़ा जाए फर्स्ट लैंग्वेज ना सेकेंड लैंग्वेज ना थर्ड ना फोर्थ यहाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन समस्त जानी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश बुझेगा फर्स्ट लैंग्वेज आमर जो मदर टंग थाए सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से आम क्या पढ़ी था इंग्लिश एवं थर्ड लैंग्वेज हिसाब से क्या पढ़ी था हिंदी किंबा संस्कृत हाँ ना नहीं। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 64 द राइट सीक्वेंस फॉर लर्निंग द 4 मैक्रो स्किल्स इज डैश ठीक अच्छे पुणी थे से सीक्वेंस पचारा कहार ना जो मैक्रो स्किल्स जो स्किल्स रही 4 गोटी तार सीक्वेंस पचारि बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ देख रिपीट होती पूर्व वर्ष में सेम क्वेश्चन आसाला ए सेम क्वेश्चन आसी तो यार सठिक आंसर कौन प्रथम आसे कौन प्रथम आसे लिसनिंग तापर स्पीकिंग तापर रीडिंग तापर राइटिंग बुझला LSRW ऑप्शन नंबर सी हम सठिक आंसर। नेक्स्ट देख स्कीमिंग इज ए सब स्किल ऑफ डैश स्कीमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव एक्सटेंसिव ये सब कौन ये सब लिसनिंग गोटे सब स्किल ना रीडिंग ना राइटिंग ना स्पीकिंग जो मैराथन क्लास रे सब टोटाल पढ़ाई तो जो मैंने करना चैनल को जातु और से मैराथन क्लास करूँ सब डिस्कसन कराई ओके तो स्कीमिंग कहार गोटे सब स्किल स्कीमिंग कहार ना यहाँ हूँ रीडिंग ओके रीडिंग गोटे सब स्किल कौन स्कीमिंग स्कानिंग इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग ये सब विषय ऑलरेडी डिस्कसन कराई बुझेगा। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 66 समराइजिंग नोट मेकिंग रिपोर्ट राइटिंग ये सब क्या सहित संबंधी एसोसिएटेड विथ डैश स्किल पुणी से सेम क्वेश्चन आसला पूर्व रीडिंग उपर थिला एटा कहा उपर समराइजिंग नोट मेकिंग रिपोर्टिंग नोट मेकिंग रिपोर्टिंग एथरू तो टोटाल जना पड़ी एटा कहा सहित संबंधी रीडिंग राइटिंग लिसनिंग ना स्पीकिंग करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी बुझेगा यहाँ राइटिंग स्किल सहित संबंधी बुझेगा तो कहीं कहीं जो गोटे बड़ पैसेज देता है आम सर्ट करके लिखा से आम लिखुचे तो सही राइटिंग स्किल नोट मेकिंग आम लिखुचे ठीक अच्छे नोट्स बनाऊे से भी राइटिंग और रिपोर्ट लिखुचे से भी राइटिंग तो ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक आंसर। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 67 होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर इज डन बाय डैश होलिस्टिक ओके होलिस्टिक इवैल्यूएशन एटा को मन रख होलिस्टिक अर्थात कौन संपूर्णता ओके सामग्रिक मूल्यांकन ऑफ लर्निंग इज डन बाय डैश तो शिक्षार्थी सामग्रिक मूल्यांकन किपर करा पारिबो यूनिट ऑफ इवैल्यूएशन टर्म इन इवैल्यूएशन ना कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ना मंथ एंड इवैल्यूएशन बहुत ही इजी क्वेश्चन एथुर बारंबार सब वर्ष में निश्चित भाव गोटे ना गोटे क्वेश्चन आसता है CDP रे भी आसता है ओके
किंबा जो रोचे आमर ईवीएस पेडागोजी रोचे से क्वेश्चन आसी था यार सठिक आंसर कौन ना तर सामग्रिक मूल्यांकन सीसीई व्यवहार करा जाए ओके कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बुझेगा सीसीई नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 68 द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज मेड इन द ईयर डैश बुझेगा RCFCE एटा कौन कहुए RCFCE बोली कहुए यहाँ केबे कार्यकारी होता मेड इन द ईयर डैश केबे यहाँ आरंभ होता यार सठिक आंसर कौन सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर सी 2009 रे मन रख यहाँ नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 69 कौन कही व्हाट स्टेप डज ए टीचर हैव टू अंडरटेक टू फैसिलिटेट रीडिंग हैबिट्स ऑफ द लर्नर तार रीडिंग हैबिट्स को बेटर करने जड़े शिक्षक कौन करेंगे रीडिंग हैबिट्स को बेटर करने रीडिंग न्यूज़पेपर लाइब्रेरी रीडिंग पिक्चर एंड मैथ रीडिंग ना ऑल द एबव तो यार करेक्ट आंसर कोटा हम रीडिंग स्किल्स मानकर डेभलप करने जड़े शिक्षक कौन करेंगे ना ये सब कार्य करेंगे से रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ापी कहे ता छड़ा लाइब्रेरी पढ़ापी कहे और पिक्चर एंड मैप रीडिंग करने कहे जहाद्वारा कौन हम से रीडिंग हैबिटा डेभलप हम ऑप्शन नंबर डी हम सठिक आंसर नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 70 कौन कही बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑलराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड द मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट दिस वाज टोल्ड बाय डैश ये जो डेफिनेशनटा किए कही उक्तिटा महात्मा गांधी ना जवाहरलाल नेहरू ना सर्वपल्ली राधाकृष्णन ना गोटे कौन अच्छी RN ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर तो यह किए कही जो भी आसूँ बॉडी माइंड आउ स्पिरिट से डायरेक्ट आंसर कर महात्मा गांधी बुझेगा ऑप्शन नंबर ए हम सठिक आंसर नेक्स्ट देख आम डिस्कसन करते जो OTT 2013 फास्ट रे जो आईला से डिस्कसन करते इंग्लिश पेडागोजी बर्तमान देखा जो सेकेंड टाइम होता 2013 रे OTT से कौन सब क्वेश्चन आसीला ओके देख क्वेश्चन नंबर 61 कौन कही व्हेन यंग लर्नर्स सीम्स टू लॉस इंटरेस्ट इन ए लेसन द टीचर शुड डैश बुझेगा तो जो यंग लर्नर्स था से कौन इंटरेस्ट सरी सरी आसूँ से इंटरेस्ट दौना पढ़ापी तो टीचर कौन करेंगे से जो इंटेंशन को से जो इंटरेस्ट को आने पढ़ा प्रति से कौन करेंगे एलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले से खेलवाई बाहर को जावाक कहे ना से शोवाई कहे ना से गोटे स्टोरी कहे ना से किसी समय चुप बसी रही कहे तो यार करेक्ट आंसर कौन ना से गोटे एक्टिविटी करेंगे किसी गोटे एक्टिविटी करेंगे किंबा गोटे स्टोरी कहे बुझला जहाद्वारा कौन हम ना से इंटरेस्टेड हे पढ़ा प्रति तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 62 द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिटेन इन एक्शन वर्ब्स बिकॉज दे कैन बी डैश बुझीगला तो क्वेश्चन कौन कही देख जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स थाए तो शिक्षादान जो उद्देश्य रही है सेटा किपरि थाए ना इन एक्शन वर्ब्स तो सेटा क्रियात्मक रही है कहीं सेटा रही है कहीं यह टेस्टेड बिकॉज दे कैन बी टेस्टेड रीड विथ क्लैरिटी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली प्रॉपर्टी ना कॉन्सेप्चुअलाइज तो यार करेक्ट आंसर कौन हम कहीं ना यहाँ परीक्षण करा जाय पारे हाँ ना नहीं शिक्षादान जो उद्देश्य गुड़िक सेटा एक्शन भार्ब्स अर्थात सेटा क्रियात्मक रही है कहीं यहाँ इन फ्यूचर पिला टेस्ट करें बुझला पिला द्वारा परीक्षण करें ता माध्यम शिक्षादान करेंगे नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 63 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल बुझेगा जो असेसमेंट टूल्स कोटा गोटे नुहे बोली पचारि ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट रेटिंग स्केल ना सेल्फ असेसमेंट बुझेगा तो यार सठिक आंसर कौन हम असेसमेंट जो इवैल्यूएशन असेसमेंट समस्ते पढ़ी थो तो कोटा गोटे असेसमेंट टूल नुहे तो यार सठिक आंसर कौन हम सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर डी सेल्फ असेसमेंट यहाँ गोटे असेसमेंट टूल्स नुहे कहीं ना देख ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करके शिक्षक जो टीचर असेसमेंट बा इवैल्यूएशन करेंगे हाँ ना ना शिक्षार्थी को तापर चेकलिस्ट करेंगे से कौन करुच्ची कौन ना आ रेटिंग स्केल से किपरि करुच्ची सब आसूँ ना ना कौन काम को सब करुच्ची ना केवे करूनी
ना केबे केबे करूची। तो सेल्फ एसेसमेंट कहले आम कौन जानी था ना सेल्फ एसेसमेंट हूँ जो लर्नर थाए से निजे को निजे जजमेंट करे से किपरि भाव में शिखुची निजर जो अग्रगति को से निजे जापर। तो यहाँ गोटे टूल्स नुहे यहाँ केवल शिक्षार्थी ही उपयुक्त अटे। ओके नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 64 कौन कही व्हेन शुड ए टीचर डिजाइन एक्टिविटी फॉर ए लेसन बुझेगा। तो जो टीचर केते बेले डिजाइन करथांती एक्टिविटी फॉर ए लेसन गोटे लेसन से केते बेले ताकू करथांती आफ्टर सिलेक्टिंग द मेथड जितेबाला से शिक्षण पद्धति को सिलेक्ट करथांती ना आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ना जितेबाला शिक्षादान शिक्षादान एवं शिक्षण उद्देश्य को जितेबाला से जानी थांती ना आफ्टर रीडिंग द लेसन ना जितेबाला से पढ़ी थांती ना टीएलएम कलेक्शन पर। तो यार सठिक आंसर कौन केते से डिजाइन करेंगे गोटे लेसन एक्टिविटी से सपोज से पढ़ाइबा को जाउछन्ती कौन गोटे टॉपिक जमती कि होगला उद्भिद विषय रे। ओके पार्ट्स ऑफ ए प्लांट बुझेला से पढ़ाइबा को जाउछन्ती तो से कौन करेंगे कहा परे से तार जो लेसन प्लान अच्छी सेटा बनइबे। तो यार सठिक आंसर कौन हो सठिक आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हम कहीं से जो टॉपिक पढ़ाइबा को जाउछन्ती प्रथमे तार उद्देश्य कौन कौन अच्छी सेटा को से जानबे ऑब्जेक्टिव्स जानबे एवं ऑब्जेक्टिव्स प्रथमे लिखिला परे तापरे जाकि से डिजाइन करेंगे कौन ना एक्टिविटी कौन कौन सब करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हम यार सठिक आंसर। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 65 व्हिच इज द रिसेप्टिव स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज बुझेला। तो रिसेप्टिव स्किल गोटे थाए आ गोटे थाए प्रोडक्टिव बुझेला रिसेप्टिव आ गोटे प्रोडक्टिव। तो रिसेप्टिव कोटा आ प्रोडक्टिव कोटा देख ये पचारि रिसेप्टिव ओके कोटा हम देख लिसनिंग एंड रीडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग। तो अंडरस्टैंडिंग तो हेनी ओके यहाँ कौन यहाँ गोटे स्किल नुहे। तो सठिक आंसर कौन हम सठिक आंसर कोटा सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए बुझेगा लिसनिंग एंड रीडिंग कहीं हम कहीं ना लिसनिंग अर्थात कौन शुणा बुझेगा जड़े कहूँ तो जड़े शुणुची अर्थात से किसी ग्रहण कर से किसी रिसीव कर यहाँ हम तापर रीडिंग जदि आम देखा जितेबाला आम कौन से गोटे बही पढ़ी था बही को रीड करूँ से बहुत गुड़िया जिनस आम ग्रहण करूँ गोटे स्टोरी सपोज पढ़ुचे तो से सब स्टोरी रे कौन कौन सब हो आगक से आम एक्सेप्ट कर रिसीव कर माइंड रे से यहाँ कौन कह जाए यहाँ कह जाए रिसेप्टिव स्किल बुझीगला। तो आउ गोटे जो रहा स्पीकिंग आ गोटे राइटिंग यहाँ कौन कह जाए यहाँ कह जाए कौन प्रोडक्टिव स्किल। यहाँ को मन रख सब वर्ष ए बारंबार क्वेश्चन रिपीट होता है। देख क्वेश्चन नंबर 66 व्हिच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग हैज़ फाउंड नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोसेस क्रुशियल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर बुझीगला। तो नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोसेस जो अच्छी ये टर्म जो अच्छी क्या सहित रिलेटेड अटे द कॉग्निटिव थ्योरी ना स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी ना ऑपरेंट कंडीशनिंग ना क्लासिकल कंडीशनिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन पे देख यार सठिक आंसर कौन कोटा गोटे इंटरनल प्रोसेस बोली पचारि। तो यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए बुझीगला द कॉग्निटिव थ्योरी या हिसाब से कौन ना जो तार ज्ञान होची सेटा गोटे इंटरनल प्रोसेस अटे बुझीगला। तो ऑप्शन नंबर ए हम सठिक आंसर। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 67 कौन अच्छी देख राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच रो को प्रकार रिप्रेजेंटेशन होची राइटिंग राइटिंग कौन मॉर्फोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ना लिंग्विस्टिकल ना ग्राफिकल ना फोनेटिकल। तो यार सठिक आंसर कौन हम बहुत ही इजी क्वेश्चन जहाँ आम कही था जो स्पीच रही है तार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आम जब ग्राफिक वे किसी गोटे लिखा ग्राफिक वे लिखुचे से कौन कह जाए हूँ राइटिंग ओके तार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हूँ राइटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी हम सठिक आंसर। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 68 लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हाँ ना नहीं इंडिया से सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से पढ़ा जाऊँगी हैज़ बीन सो इम्पोर्टाट एंड इनएविटेबल सेटा बहुत ही इम्पोर्टाट अटे कहीं ना इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज पीपल स्पीकिंग इंग्लिश आर हाईली ऑनर्ड इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री ना इंग्लिश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो कौथि इंडिया रे यहाँ सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से व्यवहार करा जाउछि। तो यार सठिक आंसर कोटा हम चूज करिकी कह। तो यार सठिक आंसर कोटा हम देख यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश इज ए लिंक एंड
इंटरनेशनल लैंग्वेज बुझीगला इंग्लिश इज लिंक एट इंटरनेशनल लैंग्वेज अर्थात कौन जो इंटरनेशनल लैंग्वेज माने अन्य सब जो आम अलग कंट्री को जीवा से आम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करें कहीं यहाँ बहुत गुड़िया जो मैक्सिमम कंट्री यहाँ पढ़ा जाए बुझेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 69 कौन कही द अल्फाबेटिक मेथड द फोनिक मेथड द वर्ड मेथड एंड द सेंटेंस मेथड। ये जो मेथड गुड़िक रोचे कौन कौन अल्फाबेटिक मेथड फोनिक मेथड वर्ड मेथड आउ सेंटेंस मेथड और एसोसिएटेड विथ डैश। तो ये सब क्या सहित एसोसिएटेड अच्छे क्या सहित संपर्कीय लिसनिंग स्किल स्पीकिंग रीडिंग ना राइटिंग स्किल। तो क्या सहित यहाँ संपर्कित ये देख जो अच्छी फोनिक यहाँ को मन रखी समस्ते जो माराथन क्लास कराइला जो फोनिक क्या सहित रिलेटेड ना फोनिक हूँ क्या सहित रीडिंग सहित रिलेटेड बुझीगला। तो यही हिसाब से जो देखा ता छड़ा द अल्फाबेटिक मेथड कौन ना जो अल्फाबेटिक अच्छी ए लिखागला एपटे लिखागला एप्पल बुझीगला। तो जो ए आउ एप्पल कहगला तो ए को से किपरि साउंड देवे किपरि पढ़े और एप्पल को किपरि पढ़े से सब कौन ना सेटा हूँ अल्फाबेटिक मेथड। फोनिक मेथड कौन ना से साउंड किपरि हम से गुरुत्व दि जाव। वर्ड मेथड कौन ना गोटे सेंटेंस रोचे सेंटेंस रे जो छोट छोट पार्ट डिवाइड कराइबा गोटे गोटे वर्ड जो रोचे से वर्ड को किपरि पढ़े बुझेगा। ए सब कौन ए सब हूँ रीडिंग स्किल गोटे गोटे सॉफ्ट स्किल अटे बुझीगला। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 70 इन ऑर्डर टू एसेस द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए लर्नर। तार जो ऑलराउंड डेवलपमेंट आगर आम गोटे क्वेश्चन करते होलिस्टिक डेवलपमेंट हो ना नहीं सही सेम क्वेश्चन ये खाली लिखी दीजिए ऑलराउंड डेवलपमेंट। द टीचर हैज़ टू टेक द हेल्प ऑफ डैश टीचर कहार हेल्प नेबे यूनिट एंड इवालुएशन। देख सही सेम ऑप्शन टोटाल सेम अच्छी देख हो ना नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हम यार सठिक आंसर CCE हम करेक्ट आंसर कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवालुएशन। यहाँ RTE जो एक्ट आसला 2009 आसला से कहला CCE विषय। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर आ देख आम 2013 सेकेंड जो होता है सारी दीजिए 2014 जो OTT होता से आसी OTT क्वेश्चन को डिस्कसन करवा बुझेगा। आउ 3टा सेट अच्छी आराम रे करवा। देख लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स डैश। तो लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स कोटा कौन अटे जो लैंग्वेज लर्निंगटा कौन लर्निंग ऑल द स्किल ऑफ लैंग्वेज ना लैंग्वेज जो स्किल्स गुड़िक अच्छी से लर्न करवा ना द लैंग्वेज स्किल इन एप्रोप्रिएट सिचुएशन जो लैंग्वेज को यूज करा से स्किल को किपरि भाव में जो एप्रोप्रिएट सिचुएशन रे यूज करा सेटा शिखा ना फ्लुएंट स्पीक फ्लुएंटली इन पब्लिक आम पब्लिक एरिया रे किपरि भाव में समस्त सामने इंग्लिश कहि परिबा सेटा शिखा ना बही पढ़ापी एवं लिखापी शिखा। तो यार सठिक आंसर कौन हम यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज करके कह कि आम जो लैंग्वेज शिक्षा करुचे भाषा शिक्षा करुचे इंग्लिश तो सहीटा आम कौन करुचे। तो यार सठिक आंसर कौन हम चूज करके कह। देख यार सठिक आंसर कौन सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर बी हम लर्निंग एंड यूजिंग द लैंग्वेज स्किल। ठीक अच्छे आम कौन ना तार यूजिंग आउ तार लैंग्वेज स्किल गुड़िक शिखा किपरि एप्रोप्रिएट सिचुएशन रे यूज करिपारिबा बुझेगा। ऑप्शन नंबर बी हम यार सठिक आंसर। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 82 कौन कही देख स्टडिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज आम इंग्लिश को गोटे सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से स्टडी करुचे हाँ ना नहीं। तो सहीटा कौन हेल्प कर विल हेल्प अस टू स्पीक लाइक द इंग्लिश ना जो इंग्रेजी माने कही था से भाई कहवाई टू रीड शेक्सपियर एंड अदर्स पोएट ना बुक्स पढ़ापी शेक्सपियर एवं अन्य जो इंग्राजी पोएट मैंने था ना टू ओपन विंडो टू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड ना पृथ्वी अर्थात विश्वर जो नॉलेज अच्छी से विषय में झरका खोल था यहाँ ना टू गो राउंड द वर्ल्ड टूरिस्ट हिसाब से पृथ्वी गोटे जगार गोटे देश अन्य देश को बुलावाई। तो यार सठिक आंसर कौन जोटा फॉर्मल वे अच्छी से सब आंसर हे यहाँ को मन रख बुझीगला। देख टू ओपन विंडो टू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड ठीक अच्छे। तो विश्व विषय में कौटी कौन घटुची से सब जिनस आम जापर से सब जिन आम जापर क्या द्वारा ना से इंग्लिश लैंग्वेज द्वारा जापर कहीं से गोटे इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो से आम सेकेंड लैंग्वेज को शिखुचे पढ़ुचे ता द्वारा कौन आम न्यूज़ पेपर रे
किंबा टेलीविजन रे किंबा आजिकल मोबाइल डिजिटल जुग हो तो मोबाइल आम से सब जिन जापर बुझीगला। तो अमेरिकार जहाँ सब हो अन्य कौन से कंट्री जहाँ सब भी हो सेठाकार जो इंग्लिश लैंग्वेज रोज ना ना से तो द्वारा आम जापर से तो ओडिया नथिबो ना तो ओडिया सब जिन जाना असंभव से इंग्लिश लैंग्वेज आमको हेल्प करता है जे नॉलेज गेन पाई बाहर दुनिया भी। देख नेक्स्ट अच्छी कौन क्वेश्चन नंबर 83 व्हिच इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 जो आसाला तार कोटा गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल नुहे से 5टी थिला ना नहीं प्रिंसिपल्स तो से मध्यरु कोटा गोटे प्रिंसिपल्स नुहे। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल एटा तो ठीक हम यहाँ थिला हाँ ना नहीं विद्यालय बाहर जीवन सहित ताकू परिचित करवा। तापर इंश्योरिंग चिल्ड्रेन प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी थिला ना एटा नथिला बुझीगला। तो ऑप्शन नंबर बी हम सठिक आंसर। ओके आउ दुईटा निश्चित भाव यहाँ थी देख अवे फ्रॉम रोड लर्निंग को बैन करा तापर मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एग्जाम को फ्लेक्सिबल करा एटा थिला हाँ ना नहीं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी देवाई इनश्योर करा एटा हम नहीं ऑप्शन नंबर बी हम सठिक आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 84 आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू कोटा ठीक नुहे। इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इंग्लिश हूँ मोस्ट वाइडली स्पोकन सबुठ अधिक कहुवा भाषा ना लर्निंग इंग्लिश इज इम्पोर्टाट फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन पाई कौन ना इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टाट। इंग्लिश ब्राइड्स द गैप बिटवीन स्पीकर ऑफ डिफरेंट मदर टंग तो इंग्लिश गोटे लिंक लैंग्वेज हिसाब से कार्य करे जो डिफरेंट मदर टंग ठीक अच्छे जो आम जब तमिलनाडु जावा ओडिशारू तो तमिलनाडु को गले इंग्लिश कहले से बुझीपारे कि ओडिया कहले बुझीपारे ठीक अच्छे। तो एमानकर मदर टंग तमिल एमानकर होची ओडिया तो एमानकर भितर कोटा हेल्प करता है ना इंग्लिश लैंग्वेज बुझीगला। तापर इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटी जहाँ सब इंटरनेशनल एक्टिविटी होची सेठी इंग्लिश लैंग्वेज हेल्प करता है हाँ ना नहीं। तो कोटा ठीक नुहे बोली पचारि तो इंग्लिश लैंग्वेज हायर स्टडी इम्पोर्टाट एटा हम ना कहीं ना इंग्लिश न पढ़ी हायर एजुकेशन करेंगे जड़े हाँ ना नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हम सठिक आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 85 कौन कही लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन लर्नर्स इन द क्लासरूम आर फाउंड डैश तो लर्निंग सेते बेले कौन होता है ना इफेक्टिव होता है जिते बेले क्लासरूम रे शिक्षार्थी किपरि भाव थाए क्वाइट इंटरेक्टिव पैसिव ना वेरी स्लो प्रिपेयरिंग देयर लेसन तो कोटा हम जो थे एक्टिव से थी इंटरेक्टिव बुझेगा। तो जिते बड़े टीचर सहित स्टूडेंट इंटरेक्शन बहुत भल थी से इफेक्टिव होता है सही लर्निंगटा। तो ऑप्शन नंबर बी हम सठिक आंसर। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 86 देख रीडिंग स्टोरी ठीक अच्छे तो स्टोरी रीडिंग करवा नोवेल्स कॉमिक्स एंड कार्टून्स फैसिलिटेट्स तो यार सठिक आंसर कौन हम यहाँ को रीडिंग बोली कह जाए ठीक अच्छे। जो 4 प्रकार रीडिंग रोचे इंटेंसिव एक्सटेंसिव लाउड शैडो यहाँ अच्छी तो ये जो यहाँ देख स्टोरी रीड करवा नोवेल्स रीड करवा कॉमिक्स पढ़ा ये सब कौन यार आम केवल गेस्चर को जानी था जो इंपोर्टाट जिनस से आम पढ़ी था से यहाँ को रीडिंग कह ना यहाँ कह एक्सटेंसिव रीडिंग बुझेगा। इंटर्नशिप कौन आम जहाँ को बहुत इंपोर्टाट डीपली पढ़ी था सेटा हूँ इंटर्नशिप ठीक अच्छे यहाँ केवल आम एंजॉयमेंट पढ़ी था से हम ऑप्शन नंबर बी हम सठिक आंसर एक्सटेंसिव रीडिंग बुझेगा। ये सब जो आसो नोवेल कॉमिक्स रीडिंग स्टोरी ये सब जो भी आसो डायरेक्ट आंसर कर एक्सटेंसिव बुझेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 87 जनरलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज सीक्वेंसिंग कोहेशन एंड यूज ऑफ वोकाबुलरी आर द सॉफ्ट स्किल ऑफ डैश ठीक अच्छे। जनरलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया ऑर्गेनाइज करवा सीक्वेंस करवा कोहेशन एंड यूज ऑफ वोकाबुलरी से वोकाबुलरी गुड़ी ठीक भाव यूज करवा से सब कहार गोटे गोटे सॉफ्ट स्किल ये सब जो अच्छी यहाँ गोटे गोटे सॉफ्ट स्किल तो कहार सॉफ्ट स्किल बोली क्वेश्चन टी पचारि रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग ना लिसनिंग तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज करके कह देख यार सठिक आंसर कौन यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी राइटिंग स्किल ये सब गोटे गोटे कौन ना सॉफ्ट स्किल यहाँ को मन रख बुझीगला। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 88 कौन कही according to the language teaching experts the early education of a child should be इन डैश बुझेगा। तो जो अकॉर्डिंग
टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट जो लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स रही से कौन कहती अर्ली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी ठीक अच्छे तांकर जो प्रथमे जो एजुकेशन सेटा कौ लैंग्वेज रे हेबा दरकार फर्स्ट लैंग्वेज रे ना सेकेंड लैंग्वेज रे ना फॉरेन लैंग्वेज रे ना मल्टी लैंग्वेज रे तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज कर देख यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए ठीक अच्छे फास्ट लैंग्वेज कौन ना तांकर जो मदर टंग रही है मातृभाषा जहाँ भी रही है से आदिवासी अंचल हूँ कि जो जेकोसी जगार हो तांकर मदर टंग हेबा दरकार कौन ना तांकर अर्ली एजुकेशन बुझीला जो प्राथमिक जो शिक्षा रही है ସେଇଟା मदर टंग रे हेबा दरकार फास्ट लैंग्वेज रे हेबा दरकार देख नेक्स्ट अच्छी कौन क्वेश्चन नंबर 89 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक मैकेनिक ऑफ रीडिंग एट प्राइमरी लेवल बुझीला तो कोटा नुहे बोली पचारि बुझीला बेसिक मैकेनिक रीडिंग रो जो एलिमेंटरी स्कूल रे जो अच्छी प्रारंभिक शिक्षा स्तर रे जो रीडिंग स्किल पई कौन करा जाय न थाए वर्ड रीडिंग पिक्चर रीडिंग न्यूज़पेपर रीडिंग ना फ्रेश रीडिंग तो यार सठिक आंसर कौन हम बहुत ही इजी क्वेश्चन कोटा अलग जदि भी आम कहीपर यहाँ भी हम तो प्रारंभिक स्तर में न्यूज़पेपर रीडिंग कह जाए न थाए बुझीला तो संवादपत्र पढ़ाई कह जाए ना तो ऑप्शन नंबर सी हम यार सठिक आंसर से वर्ड रीडिंग पिक्चर रीडिंग फेस रीडिंग ये सब दि जाए कहीं ये सब धीरे धीरे से जो पढ़ार दक्षता वृद्धि होता है किंतु डायरेक्ट न्यूज़पेपर से पढ़ी पारती ना तो ऑप्शन नंबर सी हम सठिक आंसर नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 90 कौन कही सीसीई पचारि देख लो जो आम पूर्व जहाँ सब डिस्कसन कले जो 3टा 4टा सेट सब थे सीसीई रु क्वेश्चन आई सेम क्वेश्चन रिपीट होची तो ये कौन पचारि देख इन सीसीई द टीचर ट्राएज टू डैश तो टीचर कौन करथांती फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव कि तार जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रही है फलप्रद है ना नहीं से जानिबा ना मेक द लर्नर एसेस द टीचर ना आइडेंटिफाई स्पेशल नीड्स ऑफ द लर्नर्स इन ग्रुप्स मेक द लर्नर बाय क्रेमिंग लर्निंग तो यार सठिक आंसर कौन होलिस्टिक डेवलपमेंट जो अच्छी सेटा हूँ यार ऑब्जेक्टिव्स सीसीई रो ठीक अच्छे तो से हिसाब से जो देखा तो टीचर कौन करते सीसीई कौन यूज करती ना देख ऑप्शन नंबर ए जो अच्छी तो से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो अच्छी सेटा केते दूर सफल है ना सफल है ना से जानापी से सीसीई रो यूज करते ऑप्शन नंबर ए हम सठिक आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट देख आम डिस्कसन करते 2014 ओटीटी आसता क्वेश्चन आम बर्तमान डिस्कसन करवा 2015 ठीक अच्छे आ 3टा मात्र सेट अच्छी 2015 गोटे आ 2016 जो 2 थर एग्जाम होता है बुझला तो वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखूँ जे यही ही क्वेश्चन आसो यहाँ बेस करके क्वेश्चन आसो तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन से बहुत ही इंपोर्टाट जेकोसी एग्जाम भी हो आइदर ओटीटी हो कि अन्य कौन एग्जाम हो बुझला तो देख क्वेश्चन नंबर 61 कौन कही कोरस रीडिंग इन टीचिंग ए पोएम इज डन यूजुअली डैश तो कोरस रीडिंग जो अच्छी सेटा कौन टीचिंग ए पोएम इज डन यूजुअली डैश तो केतेबेले सेटा करा जाए ड्यूरिंग टीचिंग द लेसन ना जितेबाला पाठ पढ़ा जाए ना पढ़ा शेष ना पढ़ा पूर्वर ना आफ्टर द इंट्रोडक्शन ना इंट्रोडक्शन देला परे तो यार सठिक आंसर कौन हम केतेबेले कोरस रीडिंग करा जाए तो कोरस रीडिंग कौन प्रथम यहाँ देख कोरस रीडिंग से आम कहवा जे गोटे पोएम जो रही है ओके पोएम जो रही है एमती पोएम थाए ठीक अच्छे तो ठीक रे आवृत्ति करवा जो होची सेटा कौन कह जाए कह जाए कोरस रीडिंग तो सेटा केतेबेले करा जाए यार सठिक आंसर कौन हम यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी एट द एंड ऑफ द लेसन ठीक अच्छे पढ़ा शेष में यहाँ करा जाए या द्वारा कौन ना शिक्षार्थी मान जो वोकाबुलारी कि जो रीडिंग एबिलिटी सेटा डेवलपमेंट होता है ऑप्शन नंबर बी हम यार सठिक आंसर नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 62 कौन कही देख ये गोटे बॉक्स दि जाइए बॉक्स रे कौन कही देख पुट रॉन्ग मार्क एंड राइट मार्क ठीक अच्छे भूल एवं ठीक ये जो बॉक्स दि जाइए ये गोटे सेंटेंस दि जाइए ये कौन हम यहाँ समस्ते जानी तो ये जो टेस्ट आइटम अच्छी इनसाइड द बॉक्स इज डैश तो से कौ टाइप रो टेस्ट मैचिंग टाइप कम्प्लीशन टाइप रिकॉल टाइप ना रिकग्निशन टाइप तो यार सठिक आंसर कौन हम बहुत ही इजी क्वेश्चन पिला इवालुएसन रे ये सब विषय ऑलरेडी डिस्कसन कराई क्या मैचिंग टाइप कह जाए कम्प्लीशन टाइप रिकॉल टाइप रिकग्निशन टाइप ये सब ऑलरेडी डिस्कसन कराई तो यार सठिक आंसर कौन ठीक कि भूल बाछा यहाँ कौन यहाँ हूँ ऑप्शन नंबर डी ओके रिकग्निशन टाइप तो से रिकग्नाइज कर ठीक अच्छी ना भूल अच्छी बुझेगा तो मैचिंग टाइप कौन जो कस्तंभ थी कम्प्लीशन कौन ना डेस्पुरण जो यहाँ अच्छी जो यहाँ कह कौन यहाँ कह कम्प्लीशन टाइप
तो रिकल टाइप कौन जहाँ से मन पकई कहे ठीक अच्छे सेटा कौन कहुए सेटा हूँ रिकल टाइप किंतु ये से रिकग्नाइज कर ठीक हम ना भूल हम से ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 63 द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ डैश द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश ठीक अच्छे तो जो इंग्राजी भाषार शिक्षण तार जो लक्ष्य थाए इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ तो नॉलेज ऑफ डैश तो कौ नॉलेज से गेन करने से करें सेंटेंस लैंग्वेज स्किल ना ग्रामर ना वर्ड एंड फ्रेजेस तो ये से कौन शिखी थाए कौ नॉलेजटा पाई थाए तो यार सठिक आंसर कौन बहुत ही इजी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी देख लैंग्वेज स्किल बुझा तो जो LSRW रही से लैंग्वेज भाषार कौशल शिक्षापी से कौन करें ना टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज से इंग्लिश तार जो एम कौन रही है ना लैंग्वेज स्किल भाषा शिक्षा ग्रहण करने तार मुख्य उद्देश्य रही है। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 64 पुणी से बॉक्स देला देखा कौन पचारि क्वेश्चन टास्क कौन दे देख फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुइटेबल वर्ड बुझेगा तो ये फिल इन द ब्लैंक्स पचारि दुईटा वर्ड देती देख ए दुईटा वर्ड देती तो यहाँ कौन पचारि द बॉक्स टेस्ट लर्नर एबिलिटी इन टेस्ट लर्नर्स एबिलिटी इन तो लर्नर कौन जानापी से चाहूँगी जो ये टेस्ट करने द्वारा कौन जना पड़ी था कोलोकेशन आइडियोमेटिक यूज स्पेलिंग ना प्रोनाउंसिएशन तो यह द्वारा शिक्षार्थी मान कौन डेभलप कौन हम से पचारि बुझेगा तो यार सठिक आंसर कौन हम देख यार सठिक आंसर टी हम ऑप्शन नंबर ए ठीक अच्छे जो कोलोकेशन यह द्वारा शिक्षार्थी मान डेभलप हो तो कोलोकेशन माने कौन कोलोकेशन माने से भोकाब सहित रिलेटेड बुझला तो शब्द मान मध्य जो डिफरेन्स थाए से जानिबे जेपरिक देख ये कौन देती स्ट्रंग देती आठी कौन ना पावरफुल ये देती हेवी आठी देती बिग तो ये जो हेवी देला आउ बिग देला हेवी आउ बिग तो सेटा को सेंटेंस रो को सेंटेंस रे ताकू यूज करा जाए सेटा ठीक अच्छे ये जो हेवी देला एटा कौन यार अर्थ एटा ओजनिया हो ना नहीं ओजनिया किंतु बिग रो अर्थ कौन बिग रो अर्थ हो बड़ ठीक अच्छे तो एमान भीतर डिफरेन्स से जानिबे जे डिफरेंट सेंटेंस रे या किपरि यूज करा जाय ठीक अच्छे तो सेटा कौन कह जाए सेटा कह जाए कोलोकेशन बोली कह जाए ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर ए हम यार सठिक आंसर। नेक्स्ट देखा कौन दीजिए क्वेश्चन नंबर 66 बुझेगा देख व्हिच इज नॉट ए सॉफ्ट स्किल ऑफ स्पीकिंग स्पीकिंग रो कोटा गोटे सॉफ्ट स्किल नुहे बुझेगा तो जो कथन दक्षतार कोटा गोटे सॉफ्ट स्किल नुहे फ्लुएंसी नेचुरालिटी इनएफिशिएंसी ना एक्यूरेसी बहुत ही इजी क्वेश्चन देख फ्लुएंसी से कह नेचुरालिटी ठीक अच्छे तो प्रकृत में जहाँ से एक्यूरेसी रही स्पीकिंग रे किंतु इनएफिशिएंसी यहाँ हम ना यहाँ गोटे सॉफ्ट स्किल नुहे बुझेगा तो ऑप्शन नंबर सी हम सठिक आंसर। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 77 कौन देती डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप बुझेगा डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप व्हाइल रीडिंग इज कॉल्ड डैश ठीक अच्छे गोटे सेंटेंस देती से कौन कर इनटू ए सेंस ग्रुप से डिवाइड कर गोटे सेंस ग्रुप रे रीडिंग करने बुझेगा रीडिंग करने कर तो से कौन कह स्ट्रोक इंटोनेशन चंकिंग ना क्लस्टर तो यार सठिक आंसर कौन हम चूज कर कह देख यार सठिक आंसर कौन जो रीडिंग अच्छी बुझेगा तो ये सब कौन क्लस्टर माने एकाठी करवा बुझेगा और एकाठी करवा किंबा समग्र जो होची सेटा को कहा जाए। इंटोनेशन कौन इंटोनेशन होची जो ऊपर तल होता है जो वॉइस रे कोठी लाउड वॉइस हम कोठी शॉर्ट वॉइस हम सेटा होची इंटोनेशन तारे चंकिंग कौन चंकिंग होची कौन जो गोटे सेंस थी वर्ड को अलग अलग हिसाब से पढ़ा रीड करवा सेटा होची कौन चंकिंग बुझेगा तो यार सठिक आंसर कौन जो ताको डिवाइड करवा गोटे सेंस ग्रुप रे डिवाइड कले कौन कह से कह जाए ऑप्शन नंबर सी चंकिंग बुझेगा सी हम यार करेक्ट आंसर यहाँ मन रख ये क्वेश्चन ही आसीपे नेक्स्ट जो एग्जाम अच्छी ओटीटी ठीक अच्छे तो क्वेश्चन टिके जस्ट चेंज कर किंतु सही टाइप ही थी। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 78 बुझेगा टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया जो इंडिया रे इंग्लिश टीचिंग रोची एज ए सेकेंड लैंग्वेज बुझेगा से सेकेंड लैंग्वेज यहाँ देख बहुत थोड़ा रिपीट है हैज बीन वेरी इंपोर्टेंट एंड इनएविटेबल यहाँ पुणी थोड़े देला देख से सेम क्वेश्चन टोटाल रिपीट होची यार सठिक आंसर कौन हम देख इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज ना इंग्लिश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज ना इंग्लिश इज ए मल्टीलिंगुअल नेशन ना इंडियन लैंग्वेज बुक्स आर मोस्ट रिटन इन इंग्लिश तो कौन आम से पढ़ी था तो यार सठिक आंसर कौन हम चूज कर कह यार सठिक आंसर कौन आम कहीं सेकेंड लैंग्वेज हिसाब रे जो इंग्लिश लैंग्वेज को आम पढ़ी था यार सठिक आंसर कौन हम चूज कर कह
देख यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जो अच्छी कहीं ना इंग्लिश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज बुझीगला। यहाँ को आम आगु डिस्कसन करें ऑप्शन नंबर बी हम यार सठिक आंसर बुझीगला। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 79 द सब्स्टिट्यूशन टेबल इन टीचिंग इंग्लिश बुझीगला। तो सब्स्टिट्यूशन टेबल जो रही है टीचिंग इंग्लिश रे इज एसोसिएटेड विथ डैश स्टेज तो कौ स्टेज रे सेटा रही है कौन से रही है बुझेगा। तो यार सठिक आंसर कौन हम चूज करके कह जो सब्स्टिट्यूशन टेबल कहले कौन बुझ ना सब्स्टिट्यूशन टेबल देख सब्स्टिट्यूशन टेबल जो देखा एमती गोटे टेबल थी ठीक अच्छे एमती यहाँ को डिवाइड कर एमती डिवाइड कर बुझला। ये दब हि ये दब सी ओके ये इज आउ किसी गोटे देदेव तो हि इज ए गुड बॉय सी इज ए गुड गर्ल ठीक अच्छे ये जो अच्छे यहाँ को कौन कह जाए यहाँ कह जाए सब्स्टिट्यूशन टेबल बोली कह जाए बुझेगा। तो ये जो टेबल रही है सेटा को कौन दि जाए विथ डैश स्टेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लिकेशन इंट्रोडक्शन ना प्रेजेंटेशन तो कौ स्टेज रे यहाँ दि जाए। तो ये जो टेबल अच्छे यहाँ को देवा द्वारा कौन हुए ना शिक्षार्थी मैंने से ट्राए करेंगे से प्रयोग करेंगे से एप्लिकेशन स्टेज रे यहाँ दि जाए ऑप्शन नंबर बी हम यार सठिक आंसर बुझीगला। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 80 कौन कही यू आर ए टीचर एंड डूइंग फ्री कंपोजिशन इन क्लास बी ठीक अच्छे तुम जड़े शिक्षक एवं तुम कौन कर ना फ्री कंपोजिशन दौच क्लास भी आई भी रे ठीक अच्छे 4 क्लास रे तुम कौन कर ना रचना से दौच करने ये एक्टिविटी विल रिजल्ट इन डैश तार फलाफलटा कौन हम जब तुम फ्री कंपोजिशन दौच तार फलाफल कौन हम आम प्रथम गोटे क्वेश्चन आगु डिस्कसन करें कंपोजिशन किपरि हेबा दरकार ना सेटा गाइडेड हेबा दरकार जेहेतु यहाँ फ्री होची फ्री हेले कौन हम तार प्रोब्लेम ना पिला बहुत गुड़िया भूल करेंगे कहीं से एलिमेंटारी एज रे अच्छा बुझेगा। तो यार फलाफल कौन हम जदि आम से फ्री कंपोजिशन दबा मेकिंग ए नंबर ऑफ मिस्टेक्स बाय द चिल्ड्रेन तो से बहुत गुड़िया मिस्टेक करेंगे हाँ ना नहीं डिस्करेजिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम राइटिंग फर्दर तो से डिस्करेज हे से केते लिखे कौन लिखे से सब जिन माइंड रे प्रेशर पड़ो तो से डिस्करेज हे इंक्रीजिंग करेक्शन वर्क फॉर द टीचर निश्चित भाव में यहाँ हम से बहुत गुड़िया मिस्टेक करेंगे तो शिक्षक को बहुत गुड़िया करेक्शन करने पड़ो। तो ऑप्शन नंबर डी हम यार सठिक आंसर ए तार रिजल्ट ए सब हम बुझला से बहुत गुड़िया मिस्टेक करेंगे और से इंटरेस्टेड हे ना कौन लिखे कौन से जानवे ना से गाइडेंस दरकार बुझीगला। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर आउ ना देख आम डिस्कसन कले कौटा 2015 आसता क्वेश्चन बर्तमान डिस्कसन करवा 2016 प्रथम जो ओटीटी होता फास्ट टाइम से कौन कौन सब क्वेश्चन आसाला बुझीगला। आउ मात्र 2टा सेट अच्छी भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देख बुझीगला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिसेप्टिव स्किल पुणी थे सही क्वेश्चन रिपीट है ठीक अच्छे मुझे बुझे सारी रिसेप्टिव स्किल क्या कहुए यार सठिक आंसर कौन हम सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर डी बुझेगा। लिसनिंग एंड रीडिंग को रिसेप्टिव स्किल बोली कह जाए ओके। आउ स्पीकिंग आउ राइटिंग यहाँ कौन यहाँ हूँ प्रोडक्टिव स्किल। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 82 कौन कही रीडिंग नॉन डिटेल टेक्स्ट फैसिलिटेट्स दैट्स बुझला जो नॉन डिटेल्स रोची स्टोरी टेलिंग रोची नोवेल्स रोची सेटा को आम कौन कही था को रीडिंग कही था एक्सटेंसिव इंटेंसिव इंटुएटिव ना इन डेप्थ। तो यार सठिक आंसर कौन सठिक आंसर ऑप्शन नंबर ए एक्सटेंसिव यह कह जाए आम केवल ताको एंजॉयमेंट पढ़ी था। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 83 द फोनिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड डॉज इज डैश जो तोर जो फोनिक ट्रांसक्रिप्शन थाए तो सहीटा डज रिपरि लिखा ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ को जो यहाँ कौन यहाँ हूँ फोनिक ट्रांसक्रिप्शन ठीक अच्छे फोनिक वर्ड रे आम जब लिखा एमती लिखा जाए ठीक अच्छे। तो डज को किपरि लिखा बोली क्वेश्चन टी अच्छी। तो यार सठिक आंसर कौटा हम चूज करके कह फोनिक ट्रांसक्रिप्शन यहाँ समस्त को आसेनी यहाँ इंग्लीश पेडागोजी यहाँ भी रही है। तो यार सठिक आंसर कौटा हम चूज कर देख यार सठिक आंसर कौन यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर सी बुझला। यहाँ को डज को ये भाव में लिखा जाए बुझेगा। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 84 कौन कही ए टीचर साइटेड सम ग्रामर एग्जाम्पल्स इन द क्लास ठीक अच्छे से किसी ग्रामर एग्जाम्पल देले बुझेगा। एंड आफ्टर डिस्कसन आउ डिस्कसन पर स्टूडेंट माने डिस्कवर कले कौन स्टूडेंट माने रूल्स को डिस्कवर कले। तो हेयर द लर्निंग प्रोसीड फ्रॉम डैश ठीक अच्छे। तो ये जो लर्निंग से किपरि प्रोसीड होची
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कला ना कॉम्प्लेक्स टू सिंपल ना जनरल टू स्पेसिफिक ना स्पेसिफिक टू जनरल। तो यार करेक्ट आंसर कौन होगा चूज करिए कह देखो यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर डी हम। ओके स्पेसिफिक टू जनरल या डिडक्टिव भी कह जाए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 85 फंक्शनल ग्रामार्स पुट्स एम्फासिस ऑन डैश। ठीक अच्छे जो व्यवहारिक व्याकरण रही है से क्या अधिक एम्फासिस क्या अधिक फोकस करता है स्ट्रक्चर्स को कॉन्टेक्स्ट को रूल्स को ना वर्ड क्लासेस को। तो यार सठिक आंसर कौन जो फंक्शनल ग्रामर रही है सेटा ऑलवेज से तार टेंस रे कौन भूल होगा से कौटी कौ वर्ड यूज करना से सब जिन को बिल्कुल देखा जाए ना था। ठीक अच्छे तार केवल कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तार कॉन्टेक्स्टा कौन अटे फंक्शनल ग्रामर में कॉन्टेक्स्ट को अधिक गुरुत्व दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 86 इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया बिकॉज डैश। तो इंग्लिश गोटे लिंक लैंग्वेज इंडिया रे हाँ ना नहीं तो कहीं सेटा कहीं ना देख इंग्लिश इज टच इन स्कूल एंड कॉलेज कहीं ना इंग्लिश स्कूल और कॉलेज रे शिक्षा दी जाए ना मोस्ट बुक जर्नल मैगजीन इंग्लिश लिखा जाए ना यहाँ जॉब पाई हेल्प करता है आईटी सेक्टर रे ना इंडिया हैज मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सेटिंग ना इंडिया रे इंडिया हूँ गोटे मल्टीलिंगुअल आउ मल्टीकल्चरल सेटिंग से तो कौन इंडिया को लिंक लैंग्वेज इंडिया रे जो इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज बोली कह जाए। तो यार सठिक आंसर कौन हम चूज करिए कह कहीं देख इंडिया रे कौन इंडिया हूँ गोटे मल्टीलिंगुअल कंट्री अटे आउ कौन मल्टीकल्चरल सेटिंग अच्छी ये। तो यार माने कौन जो आगर टिके आगर मुझे कही तमिल लैंग्वेज अच्छी तापर मलयालम अच्छी मराठी अच्छी गुजराती अच्छी ओडिया अच्छी बेंगली अच्छी आसामी अच्छी हाँ ना नहीं। तो अलग अलग स्टेट रे सब अलग अलग लैंग्वेज कह जाए बहुत गुड़िए लैंग्वेज अच्छी। ठीक अच्छे तो सही सब स्टेट को किए लिंक करके रखी थाए ना इंग्लिश बुझला। तो सब स्टेट रे इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से यूज कले समस्त किसी ना किसी आइडिया थो इंग्लिश उपर। ठीक अच्छे तो से यहाँ लिंक लैंग्वेज बोली कह जाए। तो ऑप्शन नंबर डी हम सठिक आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 87 लर्निंग ऑफ यूजिंग कोहेसिव डिवाइसेस इज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ डैश बुझीगला। तो जो कोहेसिव डिवाइसेस को यूज करा जाए इज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ डैश। तो सेटा कहार गोटे सॉफ्ट स्किल अटे लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग ना राइटिंग। तो यार सठिक आंसर कौन हम चूज करिए कह कोहेसिव डिवाइस जो यूज करा जाए लर्निंग रे सेटा कहार गोटे सॉफ्ट स्किल अटे। यार करेक्ट आंसर कौन यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर डी यहाँ हूँ राइटिंग स्किल गोटे सॉफ्ट स्किल अटे। कोहेसिव डिवाइसेस ताले कौन कोहेसिव डिवाइसेस जदि आम देखा यहाँ जो कंजक्शन जो थाए से सब वर्ड जाक आम कौन कही था कोहेसिव डिवाइस बोली कही था बुझेगा। जमती होगला सो ऑल्दो इफ ये सब कौन ये सब गोटे गोटे जो कोहेसिव वर्ड कोहेसिव डिवाइस। ठीक अच्छे ये सब कहार ना ये सब राइटिंग स्किल गोटे गोटे सॉफ्ट स्किल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 88 देख ये गोटे बॉक्स भीतर कौन दे गोटे देख हॉप ए लिटिल जंप ए लिटिल टच योर आइज रन ए लिटिल स्किप ए लिटिल टच योर थाइज। तो यार देख क्वेश्चन कौन पचारि तो ये जो राइम्स दिगला बॉक्स रे सेटा को किपरि शिखा जाई परिबो को वे रे ठीक भाव से शिखा जाई परिबो स्टोरी टेलिंग रे ना टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स ना डायलॉग ना डिक्टेशन। तो यार सठिक आंसर कौन हम चूज कर देख ये जो राइम्स दिगला यहाँ को आम टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स रे ठीक भाव में करें कहीं देख ये जो देती हॉप ए लिटिल जंप ए लिटिल। ठीक अच्छे यहाँ से पाने करेंगे ना से एक्टिविटी मध्यम करेंगे से फिजिकाली करेंगे। तो यह द्वारा कले कौन हम ना शिक्षार्थी मैंने अधिक इंटरेस्टेड भी हे। ठीक अच्छे से आग्रह बढ़ शिखापी करने से टीपीआर द्वारा बा टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स द्वारा यहाँ को शिखा जाई पारिबो। ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 89 कौन कही कंप्लीट द सेंटेंस विथ द राइट वर्ड। ठीक अच्छे यहाँ को कंप्लीट कर बोली पचारि। ओके द क्वेश्चन इन द बॉक्स इज एन डैश टाइप ऑफ टेस्ट। तो यहाँ को कौ टाइप टेस्ट बोली कह रिकॉल रिकग्निशन आइडेंटिफिकेशन ना एनालॉजी। तो यार सठिक आंसर कौन बहुत इजी क्वेश्चन आगे आम गोटे जो क्वेश्चन ए टाइप करते। ठीक अच्छे गोटे थी कौन जो रिकग्निशन गोटे थी। ठीक अच्छे तो ये कौन हम तो यहाँ जो अच्छी यहाँ को कौन हम यार सठिक आंसर कौन हम चूज करके कह यहाँ कम्प्लीसन टाइप टेस्ट हाँ ना नहीं कम्प्लीसन टाइप टेस्ट। तो से जो कम्प्लीसन टाइप टेस्ट रही है ये तो नहीं ऑप्शन तो ता सहित रिलेटेड गोटे ऑप्शन अच्छी कौटा चूज करके कह यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए। ठीक अच्छे रिकॉल टाइप क्वेश्चन। ठीक अच्छे से जहाँ जानी थो ए मैन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड डैश जदि से जानी थो सेटा से रिकॉल करके लिख बुझीगला। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 90 कौन कही देख राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच।
बुझला जो लिखा जाए सेटा डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच तो स्पीच रो कौन अटे तो यार सठिक आंसर कोटा चूज करके कह आगु मध्य गोटे डिस्कसन करिचे सही सेम क्वेश्चन टोटाल बुझला स्पीच रो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आम कौन कही था राइटिंग बोली कही था बुझला नेक्स्ट देख बर्तमान आम डिस्कसन करवा 2016 फास्ट जो ओटीटी होता से को क्वेश्चन आसाला इंग्लिश पेडागोजी देख डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप इज कॉल्ड डैश बुझीगला तो सही क्वेश्चन देख पुणी थे रिपीट है आगु यही सेम क्वेश्चन को आम डिस्कसन करते तो यार सठिक आंसर कौन हम देखा बुझीगला देख जो सेंस ग्रुप रे डिवाइड करने को कौन कह जाए स्ट्रोक क्लस्टर इंटरनेशन ना चंकिंग तो यार सठिक आंसर कौन हम चूज करी कह देख यार सठिक आंसर कौन सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर डी बुझला आगु आम डिस्कसन करें स्ट्रोक क्लस्टर इंटरनेशनल ये सब कौन कौन चंकिंग आम क्या कहवा ये सब अलरेडी कही सारी बुझेगा नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 72 व्हेन ए पार्ट ऑफ वर्ड इज स्पोकन विथ एक्स्ट्रा फोर्स बुझेगा तो व्हेन ए पार्ट ऑफ वर्ड गोटे वर्ड रो गोटे पार्ट को कौन करा जाउची ना स्पोकन विथ एक्स्ट्रा फोर्स ठीक अच्छे किसी एक्स्ट्रा फोर्स देकी कुहा जाउची तो सेटा को आम कौन कहवा टिके आगर मुझे बुझीगला ताको आम कौन कहबे ताको पॉज कहवा ना इंटोनेशन ना स्ट्रेस ना प्रोनाउंसिएशन तो यार सठिक आंसर कौन हम चूज करके कह यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर सी बुझीगला स्ट्रेस ठीक अच्छे गोटे वार्ड देछि से वार्ड को आम कौन करूना किसी जगह रे गोटे पार्ट को से वार्ड गोटे पार्ट को कौन कर था ना एक्स्ट्रा फोर्स दे था बुझीगला प्रोनाउंसिएशन ये जो अच्छी ठीक अच्छे ए आम जो अधारे अलग टाइप फोर्स दबा और ये अधा को अलग टाइप फोर्स दबा से कौन कह जाए कह जाए स्ट्रेस बुझीगला नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 73 इन ऑर्डर टू एसेस द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर वी हैव टू अंडरटेक दैट से सेम क्वेश्चन पचारि बुझीगला होलिस्टिक डेवलपमेंट देख कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 74 बुझीगला तो लव को कौन कह जाए कौन ना फोनिक ट्रांसक्रिप्शन रे ये जो ऑप्शन देछि एमानक मध्य कोटा हम चूज करके कह लव को किपरि आम फोनिक ट्रांसक्रिप्शन रे लिखि पारिबा यार सठिक आंसर कौन हम सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी ठीक अच्छे यहाँ हम यार अर्थ कौन यहाँ हूँ लव लव को एमती लिखा जाए नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 75 राइमिंग वर्ड्स आर एसोसिएटेड विथ डैश जो राइमिंग वर्ड्स रही है ठीक अच्छे तो कौन ना जो पोएम रही है पोएम लास्ट रे कौन थाए से सब राइमिंग वर्ड थाए हाँ ना नाई कट बट ये सब कौन राइमिंग वर्ड बुझला ये सब क्या सहित रिलेटेड प्रोच पोएट्री स्टोरी ना ड्रामा ये सब कौन रही है ये सब पोएम बा पोएट्री रही है ऑप्शन नंबर बी हम सठिक आंसर नेक्स्ट देख 76 क्वेश्चन नंबर 76 फाइंड द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट एप्रोप्रिएट तो कोटा एप्रोप्रिएट नुहे कोटा ठीक नुहे इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज हिसाब से यूज करा जाए टच करा जाए पढ़ा जाए यहाँ तो ठीक हम इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए लैंग्वेज ऑफ कम्प्रिहेंशन तो यहाँ भी ठीक अच्छे कम्प्रिहेंशन यहाँ को स्टडी करा जाए हाँ ना तापर देख इंग्लिश इज टच इन इंडिया एज ए स्कूल सब्जेक्ट स्कूल जो सब्जेक्ट हिसाब से यूज करा जाए सेकेंड लैंग्वेज समस्ते जानिए इंग्लिश इज टच इन आवर स्कूल एज ए फॉरेन लैंग्वेज हिसाब से पढ़ा जाए तो हम नहीं हाँ ना फॉरेन लैंग्वेज हिसाब से यहाँ को स्टडी करा जाए ना तो ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 77 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल फॉर लर्नर्स एट एलिमेंटरी लेवल ठीक अच्छे तो लर्नर मान कौटी एलिमेंटरी लेवल रे कौटा सुइटेबल कंट्रोल राइटिंग इमेजिनेटिव राइटिंग फ्री राइटिंग ना क्रिएटिव राइटिंग तो यार सठिक आंसर कौटा हम चूज करके कह बहुत ही इजी क्वेश्चन पे देख एलिमेंटरी लेवल पे कौटा बेटर से माने देख से थिंकिंग एबिलिटी एते अधिक न थाए तो क्रिएटिव राइटिंग तो हम ही नहीं तापर फ्री राइटिंग देले से बहुत गुड़िया मिस्टेक करेंगे से भी हम नहीं इमेजिनेटिव मुझे आगे कहली से इमेजिनेशन पावर एत अधिक न थाए तो यहाँ भी हेनी से कौन दिज्व ना कंट्रोल राइटिंग ठीक अच्छे कौन लिखे से शिक्षक गाइड करेंगे और लेखाई करेंगे ठीक अच्छे तो जहाँद्वारा कौन हम से अधिक मिस्टेक भी हम ना से गोटे सिक्वेन्स स्टडी करेंगे और शिखे तो ऑप्शन नंबर ए हम यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 78 व्हिच इज द लास्ट माइक्रो स्किल इन नेचुरल सीक्वेंस ऑफ द लर्निंग ए लैंग्वेज से सेम क्वेश्चन देख आसी ठीक अच्छे आगे पचार कौटा करेक्ट सीक्वेंस बोली चार्टा गुड़िक देता तो ये पचारि कौटा लास्ट रे आसी थाए समस्ते जानिच LSR W माने कौन राइटिंग बुझला राइटिंग स्किल लास्ट रे आसी थाए नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 79
गेसिंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड इन ए टेक्स्ट इज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ डैश। देख गैस करवा द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड रो जो मीनिंग को गैस करवा इन ए टेक्स्ट गोटे टेक्स्ट रे ठीक अच्छे जन गोटे पैसेज पढ़ुची ओके से पैसेज रे कौन करुँची ना गोटे वर्ड रो मीनिंग को से गैस करुँची सेटा कहार गोटे सॉफ्ट स्किल अटे लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग ना राइटिंग टिके आगर मुझे कहले कहीं से गोटे टेक्स्ट पढ़ुची ठीक अच्छे तो रीडिंग हम यार सठिक आंसर पढ़ला बेले कौन ना गोटे गोटे वर्ड जो रही है ताको आम गैस कर तार मीनिंगटा एटा होइथिबो बोली ठीक अच्छे से गैसिंग ए वर्ड सेटा कौन ना सेटा होची रीडिंग रो गोटे सॉफ्ट स्किल अटे बुझेगा माराथन क्लास रे सब डिस्कसन करा जायछि। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 80 कौन कही आज लास्ट क्वेश्चन 2016 रे जो आसाला 1 2 बकल माई शू 3 4 नॉक एट द डोर ठीक अच्छे तो यहाँ जो दिखाई ए राइम रे शिक्षार्थी मैंने एंजॉय एंड लर्न से मैंने एंजॉय कर कौटा शिखी था लेटर्स पंक्चुएशन शिखती ना नंबर्स ना स्पेलिंग कौटा से शिखी था यार सठिक आंसर कौन सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर सी ओके 1 2 3 4 ये सब कौन ये सब गोटे नंबर तो से मैंने एंजॉयमेंट रे मजा मजा से मैंने नंबर्स को शिखी था तो ऑप्शन नंबर सी हम यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तो आम डिस्कसन कले 2012 रु 2016 पर्यंत जो 7टी सेट रही से सबको आम डिस्कसन कले ठीक अच्छे जदि वीडियोटी भल लगी लाइक करदे आउ जदि आपन को आउ को सेट दरकार ठीक अच्छे आम जो बाकी रहा 2017 रु 2021 पर्यंत आम आउ गोटे वीडियो डिस्कसन करदेबा ठीक अच्छे तो आउ जदि आपन को पार्ट रो वीडियो दरकार ताले निश्चित भाव कमेंट सेक्शन रे जणाइबे ठीक अच्छे तो पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे आज पे एतिके थैंक यू।